हेलो एवरीवन, हम यहाँ पर कर रहे हैं एचटेट का पेपर 2023 और जो है हमने यहाँ पर हम लेवल 1 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सटिंक्ट मोटिव। तो यहाँ पर हमें बताना कौन सा एक्सटिंक्ट मोटिव जो है वो नहीं है। तो देखो, अप्रूवल ये हमारा एक्सटिंक्ट है, पावर ये भी, अचीवमेंट भी। अब रेस्ट भैया बहुत नींद आ रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये क्या है हमारा मतलब कि अंदर का मोटिव है कि हमें रेस्ट करना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। अगला है, विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट नीड्स। यानी कि अलग अलग नीड्स के बच्चों को जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें किस तरह के जो है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हमें वो करनी है। मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग ये राइट है, कोऑपरेटिव लर्निंग ये भी होगा, पीयर ट्यूटरिंग ये भी होगा और टीम टीचिंग सारे के सारे होंगे। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। तो टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए एक्सेलरेशन यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट हो जाएगा। टैलेंट फॉर सर्च के लिए हम लोग एग्ज़ाम्स करवाते हैं उनके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स द स्पीच विच इज़ डायरेक्टेड टू सेल्फ दैट इज़ नोन एज। तो इसको क्या कहा गया है वाइगोस्की ने, प्राइवेट स्पीच। हमें पता है वाइगोस्की ने 3 तरह की स्पीच दी थी। एक स्पीच दी थी सोशल स्पीच, एक सोशल थी हमारे पास, एक प्राइवेट थी और एक क्या थी, साइलेंट इनर स्पीच थी। ठीक है, तो इसके अंदर कहा है कि जैसे कि मान लो कभी कभी हमें लगता है कि एचटेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम अपने अंदर ही वो चीज़ सोचते रहते हैं। फिर कभी कभी लगता है कि नहीं अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो हम जो खुद को रेगुलेट कर रहे हैं उसी को इसने क्या दिया है, उसको नाम दिया है प्राइवेट स्पीच का। ठीक है, और वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच साइकोलॉजिस्ट रेंडर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये किसने दिया था, पियाजे ने। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट परमानेंसी के अंदर वर्ड आता है एक मैन। ठीक है, मैन में ए आता है और प्याजे की स्पेलिंग में अगर हम देखें तो प्याजे की स्पेलिंग में भी ए आता है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, प्याजे ने दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास, द सेटिस्फैक्ट्री इफेक्ट ऑफ ए टास्क इफेक्ट्स टू लर्निंग ऑफ दैट टास्क हु प्रोपाउंड दिस लॉ ऑफ लर्निंग। तो ये जो लॉ हमें दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था थॉर्नडाइक के द्वारा। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। पहला है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व फंक्शनल चेंजेस, ये तो राइट है भाई, नोट पूछा है। दूसरा है, डेवलपमेंट पैटर्न इज़ प्रिडिक्टेबल, हाँ डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगला है हमारे पास, ऑल चिल्ड्रन डेवलप्ड द सेम, जी नहीं, ये क्वेश्चन के इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, वो हेरिडिटरी इनटू इन्वायरमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट होता है। तो जैसे इन्वायरमेंट हर के लिए अलग होगा, हेरिडिटरी भी अलग होगी, तो डेवलपमेंट हर के लिए सेम कैसे हो सकता है। तो हमारा जो है इसका ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और हमें ये भी हमारा करेक्ट है कि डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड करता है जर्नल टू स्पेसिफिक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23,
Which of the following statement does not indicate the importance of spaced method of learning? मेथड ऑफ लर्निंग, स्पेस मेथड ऑफ लर्निंग क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम लर्निंग कर रहे हैं, जैसे सपोज करो आप अभी एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आप अब ऐसा तो है नहीं कि आप कंटिन्यूस मतलब कि 8 घंटे 10 घंटे कंटिन्यूस आप पढ़ाई करते रहो, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आप क्या करते हैं, बीच बीच में आप ब्रेक लेते हैं, तो जो वो ब्रेक लेते हैं ताकि आप रिकवर कर पाएँ, ठीक है, तो बोरियत भी फील ना हो और आप चीज़ों को रिमाइंड भी रख पाएँ, तो वो जो बीच बीच में आप स्पेस लेते हो ना, उसी को हम स्पेस। तो पहला है सीखने में थकान नहीं होगी, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमें नहीं बताना है। स्मृति चिन्ह मेमोरी ट्रेस नोट कंसोलिडेटेड, मेमोरी कंसोलिडेटेड का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मेंटेन इंटरेस्ट इन लर्निंग, ये भी बिल्कुल राइट है। नो मेंटल बर्डन, मतलब आप उबोगे नहीं, ये भी राइट है। नहीं कि यहाँ पर ये तीनों राइट हैं। जो हमारी मेमोरी कंसोलेटेड है ना, वो इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हर किसी की मेमोरी अलग अलग होती है, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, विच द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ऐसे टाइप क्वेश्चन कौन सा नहीं है? डिस्क्रिप्टिव हमारा ऐसे टाइप है, एनालिटिक ये भी है हमारा, रेकोनाइजेशंस, रेकोनाइजेशन कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर भाई, ट्रू फॉल्स आ गए, एमसीक्यूज आ गए। अब एक बात बताओ, अगर कोई क्वेश्चन हमने दिया है और उसका हमने ट्रू या फॉल्स में से आंसर है, तो अगर आंसर मेरे लिए फॉल्स होगा तो आपके लिए भी तो वो फॉल्स ही होगा। जैसे मान लेते हैं हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ये कैसा है, रेकोनाइजेशन टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें जो आंसर एक बच्चे का सही होगा वही आंसर दूसरे का भी सही होगा, जबकि ऐसे टाइप में ऐसा नहीं होता है। हर बच्चा अपने हिसाब से, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अलग अलग अपने फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग उनका जो है आंसर लिखता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास, इन विच लर्निंग डिसेबिलिटी द फॉलोइंग इंटरवेंशन प्रोग्राम आर सजेस्टेड। पहला है एफर्ट फॉर लिंग्विस्टिक कंपेशन, दूसरा है ड्रिल फॉर स्पेलिंग करेक्शंस। तो इसमें किस तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो है डिसलेक्सिया, ठीक है। फिर है ये हमारे डिसमैग्नीशिया, इसमें क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। फिर है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया मतलब जिसको क्या राइटिंग में दिक्कत होती है, और डिसकैलकुलिया मतलब जिसको मैथ से या कैलकुलेशन से रिलेटेड दिक्कत होती है, वो डिसकैलकुलेसिया के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लर्निंग। लर्निंग के रिगार्डिंग हमें नॉट करेक्ट बतानी है। पहला है लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस, हाँ ये तो राइट है। लर्निंग अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी राइट है हमारा। लर्निंग इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, हाँ ये भी राइट है हमारा। लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मेच्योरिटी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, मैच्योरिटी के साथ साथ जो है कुछ ना कुछ तो उसके बिहेवियर में तो चेंज आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि A child has learned a lesson by dividing it in several sections as per his convenience, which is this method is learning। तो इसको हम कहते हैं पार्ट मेथड। इसमें क्या होता है, सपोज करो आपने क्लास के अंदर जो है बच्चों को काम दिया, अब आपने तो पूरा एक चैप्टर दे दिया उसमें, ठीक है, आपने उनको एक पूरा चैप्टर लर्न करने के लिए दे दिया। अब उस चैप्टर के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हो सकता है किसी बच्चे को लॉन्ग आंसर करने में दिक्कत हो,
या फिर कोई मतलब कि आप ऑप्शंस के थ्रू जो देते हो वो लर्न करते हो, तो पहले बच्चा क्या करेगा, अपनी सुविधा के अनुसार हो सकता है वो पहले एक्सरसाइज को करे, फिल इन द ब्लैंक्स को करे। इस तरीके से वो अपनी सुविधा के अनुसार क्या करेगा, उस चैप्टर को डिवाइड कर लेगा पार्ट्स के अंदर, तो उसको हम पार्ट मेथड कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटल डेवलपमेंट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉइन्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट। तो ये वाइगोस्की ने दिया था, जेडपीडी का कॉन्सेप्ट भी वाइगोस्की ने दिया था, स्कैफोल्डिंग का भी वाइगोस्की ने दिया था, ठीक है। और MKO जो टर्म थी वो भी वाइगोस्की की थ्योरी में ही थी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है हमारे पास अकॉर्डिंग टू गैगने लर्निंग मॉडल विच टाइप ऑफ लर्निंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो इसका देखो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हमें पता है कि गैगने ने जो लर्निंग की टाइप्स दी थी वो कितनी टाइप्स दी थी, 8 टाइप्स दी थी, ठीक है। फर्स्ट टाइप में हमारे पास क्या आता था, सिग्नल। फर्स्ट टाइप में हमारे पास आता है सिग्नल, यहाँ पर हमारे पास स्टिमुलेट रिस्पॉन्स आता है। फिर क्या आता है, चेंजिंग आएगा, फिर वर्बल एसोसिएशन, फिर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट से ऊपर हमारे पास जो हमें इसके अंदर पूछा यानी रूल आता है, और जो सबसे हाईएस्ट पे आता है वो आती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो राइट आंसर हमारा इसका यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30 क्वेश्चन कि 90 से 110 रेंज के IQ रिप्रेजेंट विच इंटेलेक्चुअल कैटेगरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरेज। बात करें हम बिलो एवरेज की कि इसका जो है IQ कितना होता है, तो बिलो एवरेज का होता है 80 to 89। उसके बाद अबो एवरेज कितना होता है, 110 से लेकर के 119। और सुपीरियर का कितना होता है IQ, यो होता है 120 से लेकर के 129 तक। तो ये क्वेश्चन पेपर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।